नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल सिद्धनाथ प्रोडक्शंस में। तो मेरे एक्सपीरियंस की इस कड़ी में, इस श्रृंखला में मैं आपके साथ अपना एक नया एक्सपीरियंस, एक नया अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ, साझा करने जा रहा हूँ। और ये मेरी एक पुरानी वीडियो का जो है दूसरा पार्ट, मीन्स जो एक्सपीरियंस मेरी पुरानी वीडियो में था उसका दूसरा, उसी विभाग में ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है उसी घटना के तहत। तो जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, जो मेरा पहला वीडियो था, वो आपके सामने आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। जल विभाग की लापरवाही नाम से ये लिंक चल रहा है। उस लिंक में आप जा करके देख सकते हैं कि पूरा वाकया क्या था। जल विभाग की उस लापरवाही में मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या मैंने अनुभव किया, वहां तक की सारी घटना आप जो है उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों, उसके बाद इस वीडियो के बाद, उस पहले वाली वीडियो के बाद की जो दूसरी घटना है इसी विभाग में, मैं उसको कंटिन्यू करना चाहूंगा। तो बेसिकली हुआ क्या कि इस पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने वहां पर अपने पानी के विभाग में अपना नाम चेंज करने के लिए एप्लीकेशन म्यूटेशन फॉर्म भरा था। फॉर्म मैंने सबमिट कर दिया था। ठीक, वो कितने मुझे जद्दोजहद करनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी, सर खपाना पड़ा, अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर के मैं वहां गया। तो ये सारे तमाम सारी चीजें करने के बाद मैंने फॉर्म जो है फाइल जो सबमिट कर दी। यहाँ तक की घटना आपने जो है पहले वाले वीडियो में आपने देखी, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही मैंने वहां अपनी फाइल सबमिट की और फाइल सबमिशन के करीब आई थिंक एक हफ्ते बाद जो है पूरे भारत देश में लॉकडाउन जो है लागू हो गया। देखिए, सारे सरकारी दफ्तर, सारे प्राइवेट संस्थान, स्कूल्स, कॉलेज, जितने भी सबके सबके बंद हो गए। तो हमारा कार्य क्या हो गया, ठप पड़ गया। यानी कि जो मेरी फाइल वहां पर जमा थी, उस फाइल पे आगे कोई भी कार्य अब संभव नहीं था। ये तो खैर सभी को पता है कि लॉकडाउन में कोई भी काम नहीं हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, मैं तो इसी उसमें था कि चलो जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद 1-2 महीने 3 महीने वेट करेंगे, उसका फिर कार्य शुरू होगा तो फिर होगा, मेरा भी काम हो जाएगा जो मेरे फाइल का नाम चेंज करने का था। तो दोस्तों, आपको ध्यान होगा, आई थिंक पहला जो अनलॉक हुआ था, आई थिंक मई या जून में हुआ था। मैं एकदम क्लियर तो नहीं हूँ, आई थिंक मई और जून में हुआ था पहला अनलॉक जो था। उसके मतलब उसमें सरकारी कुछ संस्थान खुल गए थे जहाँ पर जो है कार्य स्टार्ट हो चुका था। उसमें से एक ये पानी का जो पानी जल बोर्ड होता है, वो भी आगे खुल गया था, वहां भी काम जो है चालू हो चुका था। अब मुझे पता था कि एकदम जब डिपार्टमेंट्स खुलेंगे, विभाग खुलेंगे, तो एकदम तो कार्य होगा नहीं। सरकारी दफ्तर है, आराम से ही काम होता है। तो मैंने वेट किया। जून में अगर अनलॉक हुआ तो मैंने जुलाई वेट किया, अगस्त वेट किया, सितंबर वेट किया। अब ये अक्टूबर का महीना है, तो अक्टूबर के महीने को आप छोड़ दीजिए, सितंबर तक यानी कि मैंने कम से कम, आप ये लगा लो, जून जुलाई अगस्त सितंबर के 3-4 महीने मैंने वेट किया कि चलो सरकारी आदमी कम से कम 3-4 महीने तो लेंगे काम में। तो मैं अपनी फाइल का वेट जो है 3-4 महीने में वेट करता रहा कि चलो कोई नहीं, 3-4 महीने बाद हम लोग सुध लेंगे, कोई मैसेज आएगा कि आपका यहाँ पर ये हो गया, आप आइए। नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। तो फाइनली मैंने क्या, सितंबर एंड में मैं उनके ऑफिस गया। मैंने वहां पर अपना जो भी मेरा स्लिप नंबर था वो नंबर को दिखाया। मैंने कहा, पहले तो वहां पर जैसे चक्कर लगाने पड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से उस कंसर्न पर्सन के पास में पहुंचा। अंदर वहां पर कुछ लेडी थी, एक यंग लड़की भी थी, कुछ एक आंटी टाइप की लेडी भी थी, और एक दो और भी अंकल टाइप के थे। वो आपस में अपनी गप्पे मार रहे हैं। अपने कुछ पता नहीं किसी कोई मीटिंग है या पता नहीं, मीटिंग है सरकारी मीटिंग, कोई प्राइवेट मीटिंग, उनकी अपनी पर्सनल मीटिंग। जैसे मजे के हम घर पर गए थे, ऐसा हुआ था, उनने ऐसा हुआ था, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो काम करना पड़ेगा, मीटिंग वरना हम नहीं कर पाएंगे, तो कैसे हम लोग सारे लोग सोसाइटी से, तो अपने वो पर्सनल बातें कर रहे हैं। मैं वहां पर खड़ा हूँ, उनको दिखाई दे रहा है कि एक बंदा बाहर से आया है, यहाँ पर खड़ा हुआ है, किसी काम से ही आया हो, तो उसको पहले पूछो तो सही, भाई क्या काम है। कोई मतलब नहीं, मैं खड़ा होता हूँ, मेरी उनकी वजह से मैं खड़ा हूँ या बैठा हूँ, उसको कोई मतलब नहीं। उसके बाद एक लड़का अंदर आया, उसने देखा मुझे काफी देर, वो अपना कुछ काम करने लगा, तो उसने मुझे काफी देर देखा कि बंदा खड़ा, तो उसने मुझे ऑफर किया कि सर आप थोड़ा बैठ जाइए। बड़ी मुश्किल से मुझे सर वर्ड वापस सुनाई देगी, कोई थोड़ी तमीज से बात तो कर रहा है। तो फिर उस लड़के से मैंने बोला, मैं कहा भैया ऐसे ऐसे काम है मेरा, और मेरी फाइल मुझे पता करना है कि उसका प्रोसेस, उसका स्टेटस क्या है। तो उसने उस लड़की की तरफ इशारा किया, वो जो लड़की है उसके पास जाइए, वो आपको सारा स्टेटस बताती है। मैं उसके पास गया, तो मैं जैसे ही उसके पास गया, उस लड़की ने फटक से मेरे को बोल दिया कि रुकिए आप मिनट, मैं अभी आती हूँ। वो बाहर नहीं चलेगी। आप यकीन मानिए 1 घंटे बाद वो लड़की वापस आई। मतलब क्या बताएं, अब 1 घंटे बाद जब वो लड़की वापस आई, तो मैंने उसको बोला, मैं मैम 1 घंटा लगा दिया आपने, इतना टाइम करके सर क्या करूँ, ऊपर हमारी मीटिंग थी। चलो कोई नहीं, मीटिंग थी 1 घंटा, कोई बात मान लिया। चलो तो हाँ बताइए क्या काम है आपका।
तो मैं कहा मैडम मेरा ये काम है, आप मेरी एक फाइल यहाँ पर सबमिट हुई थी लॉकडाउन से पहले, तो लॉकडाउन तो खुले काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक जो है उसका स्टेटस का मुझे पता नहीं चल रहा, क्योंकि मेरे को कोई मैसेज नहीं आया, क्योंकि मैसेज एक्चुअली आना था फीस भरने का, कुछ 1300-1400 रुपये फीस थी। तो वैसे मेरे पास आ रही, तो मैंने कहा मैसेज नहीं आया तो मुझे खुद पता करना चाहिए कि मैसेज क्यों नहीं आ रहा। तो मैंने उसको स्लिप दिया, उसने सीरियल नंबर जो भी था उसने उसने कंप्यूटर में चेक किया, तो कंप्यूटर में तो कोई फीडिंग ही नहीं है उस डिटेल्स की, कंप्यूटर में कोई फीडिंग्स ही नहीं है। चलो कोई नहीं, तो उसने उस सीरियल नंबर से एक एक फाइल के करने छाननी, छाटनी शुरू कर दी नीचे टेबल पर, धूल जमी फाइल्स में, एक फाइल, दो फाइल, तीन फाइल, चार फाइल, मेरी फाइल को साथ पता ही नहीं, मेरी फाइल गायब। तो कह रही कि सर आपको तो इस नंबर से तो कोई फाइल ही नहीं है यहाँ पर। मैं कहा मैडम क्या बात कर रही है, स्लिप जो मेरे पास है मैं घर से बना के थोड़ी लाया हूँ, तो आप ही लोगों ने स्लिप दी मुझे। तो फिर उसको सोचना पड़ेगी, इधर उधर गई, फिर वो बाहर किसी से पूछने गई, वहां से वापस आई, फिर फाइलें ढूंढ लगी, तो 3 बार उसने ये काम किया। 3 बार उसने क्या किया, बाहर गई, फिर अंदर आके फाइल छानी, फिर बाहर गई, फिर फाइल छानी, फिर बाहर गई, फिर फाइल, 3 बार तब उसने किया। तो मैं कहा मैडम आगे हो क्या रहा है, मैं काफी देर से देख रहा हूँ आप अंदर बाहर किए जा रही, काम तो हुआ नहीं। तो उसने कहा सर एक मिनट आपकी फाइल का ना मुझे यहाँ फाइल नजर नहीं आ रही, आखिर है कहाँ। तो फिर वो फिर बाहर गई बार चक्का, तो उसने बाहर किसी से बात किया, तो वो एक फाइल लेके बात अपने पास आई, फाइल लेके आई, तो फाइल वो भी पूरी, आप जानते हैं 3-4 महीने से धूल मिट्टी जमी जाती है, मेरे सामने झाड़े उसने सर आपकी फाइल तो यहाँ सबमिट ही नहीं हुई है। मैं कहा मैडम ये फाइल आपके सामने रहेगी, आपका मैंने कि सर फाइल तो आपने यहाँ पर जमा की है, लेकिन कंप्यूटर पे और हमारे उसमें जो उनका रजिस्टर मेंटेन करते हैं उसमें तो ये सबमिट ही नहीं हुई है। तो मैं कहा मैंने गलती है आपकी है। तो कह रही कि सर आपको तो 1 बाय 1 आना पड़ेगा, क्योंकि फाइल आपका नंबर ही है, तो ये उसने पूरी फाइल के नीचे वो फाइल दबा दिया, अब 1 बाय 1 एक एक के ऊपर से फाइल चेक करें, मेरी फाइल का सबसे लास्ट में नंबर आया। मैं कहा मैडम ये क्या बात है, जो फाइल है मैंने कहा जो बंदा अभी आपके सामने पहले उसका काम तो कर लीजिए, जो जिन लोग ये फाइल अभी ऊपर है वो लोग भी है ही नहीं यहाँ पर, मैं जब सामने आया तो दूर से आए, तो प्लीज मेरा काम तो कर लीजिए। तो उसने रिक्वेस्ट पे जो है रिक्वेस्ट पे उसने वो फिर फाइल फटाफट काम करके मेरा अपना काम करने की, सर आप 1400 फीस भरिए, और मैं फीस कहाँ भरूँ, तो पीछे वहाँ पेमेंट कैश वाला वहाँ पे जाइए। मैं वहाँ गया तो मैंने कैश काउंटर पे अंकल टाइप करके मैंने से पूछा अंकल पेमेंट जो क्रेडिट कार्ड से हो जाएगी। तो पहले तो मेरी चश्मा निकाल यूँ ऐसे करके देखने लगी, इतनी की पेमेंट, मैं अंकल 1400 रुपये की, क्या हाँ हो जाएगी, ठीक है। मेरा नंबर आया पेमेंट करने का, तो मैंने उनको क्रेडिट कार्ड कार्ड दिया, तो उनका क्रेडिट कार्ड डाला उन्होंने, तो कह रहा कि ये कह रहा है कि रिमूव द कार्ड। तो मैं कहा अंकल फॉलो कीजिए इंस्ट्रक्शन जो बोल रहा, अरे सर वो कह रहे कार्ड रिमूव कीजिए। तो मैंने कहा अंकल तो क्या, फिर दोबारा डाला, फिर रिमूव द कार्ड, मैंने ऐसे कैसे होता, कार्ड मेरे बिल्कुल सही है, लिमिट भी सही है उसमें, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर मैंने आपको दूसरा क्रेडिट कार्ड दिया, उसमें अगर इसमें ये पिन नंबर मांग रहा, मैंने कहा अंकल मैं ये पिन नंबर वाला चाहिए, ये ऑटोमेटिक वाला, इसमें पिन नंबर आप चाहो तो इसको वाईफाई के थ्रू भी कर सकते हो, तो वो मेरे को नहीं आता। मैं कल मैं करके दिखा दूं कि नहीं, हम अपनी मशीन किसी के हाथ में नहीं देते। तो कैश का एक्चुअली मेरे पास ना एटीएम कार्ड नहीं था मेरा, एक्चुअली मेरे एटीएम कार्ड जो है बंद हो चुके थे, वो चिप वाले चलने के कारण जो बंद हो चुके, क्योंकि मेरे पुराने एटीएम कार्ड थे, तो उनके आने में टाइम था, तो मेरे पास कैश था नहीं, तो क्रेडिट कार्ड से मैंने कहा भाई से पेमेंट कर देता हूँ। मैंने कहा ऑनलाइन पेमेंट लेते हो जैसे भीम ऐप हो रहा है, गूगल पे हो रहा है, वो मैं नहीं लेता, क्या क्या प्रॉब्लम है ये। उसके बाद मैंने कहा अंकल करिए एटीएम निकालो, मैं कहा अंकल एटीएम नहीं मेरे पास, मैं इसलिए क्रेडिट कार्ड दे रहा हूँ। मैं क्या करिए और ट्राई करो, कह रहे यार नहीं हो रहा, कितनी बार ट्राई करो, मतलब उनको उनकी उनसे साफ मतलब उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, हो रहा तो हो रहा, नहीं नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। अरे देख तो लो कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही, हो सकता है कि आपकी मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो, मेरे कारण कोई प्रॉब्लम थी। मैं फिर वहां से वापस आया, तो वो लड़की मेरे को दोबारा दिखाई दी रास्ते में, पेमेंट हो गई। मैं कहा मैम पेमेंट वो हो ही नहीं पा रही, यहाँ पर करेंगे कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने को ऐसी पूछा, मैं मैं ऑनलाइन जाकर कर सकता हूँ, मीन्स आपकी साइट पे जाकर के वहाँ पर क्रेडिट कार्ड से कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकते हो। तो मैं कहा मैडम ये चीज़ आपको मेरे को पहले बतानी चाहिए थी ना कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, मुझे पहले लगा कि कैश वहाँ पर कैश काउंटर लिखा, तो मेरे साथ कैश ही जमा होता है। तो मैंने वहीं पर अपने मोबाइल पे उनकी जल बोर्ड की साइट खोली, उनके साइट पर गया, जो ऑप्शन था वो सब तमाम सारी उसकी फॉर्मेलिटीज होती हैं, और जाकर अपने क्रेडिट कार्ड से वो पेमेंट मैंने कर दी। तो फाइनली मेरे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो गई। तो आपने देखो दोस्तों ये कितनी बड़ी लापरवाही है कि चलिए लॉकडाउन तो मैं मान सकता हूँ कि काम ना हो रहा, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी कम से कम 3-4 महीने में कुछ ना कुछ फाइल तो होनी चाहिए थी कम से कम। चलो फाइल नहीं भी हुई थी, कम से कम कंप्यूटर में फीडिंग तो होनी चाहिए थी उस चीज़ की, वो कंप्यूटर फीड, चलो ठीक है। लॉग जब मैंने फाइल सबमिट की थी उसके एक हफ्ते बाद लॉकडाउन चालू लागू लागू हुआ,
तो मान लीजिए चलिए 1 हफ्ता आपको टाइम नहीं मिला, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद जो कम से कम 3-4 महीने का टाइम था, तब भी फीड नहीं हुआ। बड़ा ताज्जुब हुआ जानकर। तो फाइनली फिर जो है अपना मैं उसमें नाम चेंज करने में सफल रहा। लेकिन दोस्तों इस काम के लिए मुझे पूरा 1 दिन अपना खर्च करना पड़ा, यानी कि मेरी 1 दिन की सैलरी कट आउट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मेरा एक छोटा-सा एक्सपीरियंस था आपके साथ कि सरकारी विभाग में किस तरह से लापरवाही से, गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से आपसे व्यवहार किया जाता है, आपका काम किया जाता है। मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी इन ऐसे विभागों के लिए। और मुझे लगता है शायद कि प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट वो शायद इसलिए सरकारी क्षेत्रों का प्राइवेटाइजेशन करने की सोच रही है, ताकि प्राइवेटाइजेशन करने से तो जो एफिशिएंसी होगी काम करने की वो बढ़ेगी और आउटपुट भी अच्छा उसका मिलता रहेगा। क्योंकि आज तक भी किसी भी सरकारी मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद कोई सरकारी डिपार्टमेंट या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसा हो कि जहाँ पर त्वरित रूप से काम होता हो। बहुत लेथार्जिक रूप से होता है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है जो कि शायद होनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। आपको अगर इस एक्सपीरियंस में कुछ लगता है कि ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपका यदि कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है किसी सरकारी डिपार्टमेंट है, तो प्लीज़ आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में उसको लिख करके आप शेयर कर सकते हैं। जल्दी आऊँगा एक नए एक्सपीरियंस के साथ, एक नए अनुभव के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।